दिस इज़ अबरार अहमद। मैं फिर से आ गया हूँ सेकंड वीडियो के साथ, और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने सबने देखा होगा, आप लोग जब मार्केट में कहीं निकलते हो, बड़े मार्केट में, तो वहाँ आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हाथ से बनी होती हैं, देखने में बहुत खूबसूरत होती है। जैसे आपने देखे होंगे बांस, बैम्बूज़ के चेयर्स देखे होंगे, बैम्बूज़ के टेबल देखे होंगे आप लोगों ने। वो देखने में कितने अच्छे लगते हैं। आपको अब मन करता है कि हम जल्दी से उसे ख़रीद लें और उसे अपने घर लेके चले जाएं। लेकिन क्या आप जानते हो कि उसको बनाने में, कोई चीज़ अगर हाथ से बनाई जाए तो कितनी मेहनत और कितना समय लगता है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे, और इसमें डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर हाथ से बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं। बहुत सारे स्टेट बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस हैं। इसीलिए हम लेके आ गए हैं अपना सेकंड लेसन, जो कि है हैंडीक्राफ्ट एंड देयर होम्स। हैंडीक्राफ्ट का मतलब कोई चीज़, हैंडी अगर आप देखें तो हैंड का मतलब होता है हाथ, क्राफ्ट यानी कोई चीज़ बुनाई या कढ़ाई। तो वो चीज़ कहाँ फेमस है। तो आज बहुत सारे स्टेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे जहाँ पर जिस स्टेट में बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं। तो देखिए लिखा है, इन विलेज एंड टाउन्स स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। इंडिया में बहुत सारे विलेज हैं, बहुत सारे टाउन्स हैं। मिलियंस ऑफ स्किल्ड आर्टिशियंस एंड वीवर्स वर्क टायरलेसली। और वहाँ पर बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्किल्ड आर्टिशियन यानी मिलियंस ऑफ जो लोग हैं जिनको अच्छी नॉलेज है हैंडीक्राफ्ट का, वो दिनों रात मेहनत करते हैं। टायरलेसली यानी काफ़ी मेहनत करते हैं। थ्रू देयर लाइव्स टू अर्न देयर लिविंग्स, अपनी पूरी ज़िंदगी जिससे कि वो कुछ पैसा कमा सकें। एज वेल एज टू कीप देयर क्राफ्ट लाइव, और जिससे कि उनके पास जो हुनर है यानी हाथ से बुनाई करने का जो हुनर है वो हमेशा ज़िंदा रहे। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन स्पेशल हैंडीक्राफ्ट, और हर स्टेट का अपना एक स्पेशल हैंडीक्राफ्ट है, यानी हर स्टेट में कुछ ना कुछ हाथ से बनाई हुई चीज़ फेमस है। एंड हैंडलूम इंडस्ट्री, और हैंडलूम इंडस्ट्री भी है। तो उन्हीं को वन बाय वन करके पढ़ते हैं। तो पहला हम देखते हैं, हम बगल में देख रहे हैं, आप बगल में डिज़ाइन है, क्या चीज़ है बेटा? ये साड़ी जैसा दिख रहा है, लेकिन ये साड़ी क्या है? ये हाथ से बनाई हुई साड़ियाँ हैं। आप लोगों ने ज़्यादातर साड़ियाँ मशीनों से बनाई हुई देखी होगी, लेकिन ये हाथ से बनाई हुई साड़ी है। अब इसके बारे में क्या बताया गया है? दिस स्टेट स्पेशलाइजेज इन द वुड कार्विंग, ब्रास वर्क, टेक्सटाइल वीविंग, साड़ीज एंड वोवेन इन विलेज लाइक चंदेरी एज वेल एज ग्वालियर एंड महेश्वर। यानी ये जो स्टेट है इसमें बहुत ज़्यादा क्या चीज़ फेमस है? वुड कार्विंग, लकड़ियों से बनाई हुई चीज़ें, ब्रास वर्क, टेक्सटाइल वीविंग यानी हाथ से बनाई हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। साड़ीज़ भी बनाई जाती है। साड़ीज़ आर वोवेन इन विलेज लाइक चंदेरी, और जो साड़ियाँ बनाई जाती हैं वो एक गांव है चंदेरी नाम का, और ग्वालियर एंड महेश्वर जैसी जगह हैं जहाँ पर ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं। क्राफ्टमैन आर इक्वली अडेप्ट एट प्रोड्यूसिंग टस्सार सिल्क हैंडलूम्स फैब्रिक, और क्राफ्टमैन जो है वो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। सिल्क एक तरह का कीड़ा होता है, उसी से सिल्क निकलता है, उसको वो प्रोड्यूस करके फिर इन साड़ियों को वो अपने हाथों से बनाते हैं। तो ये किस स्टेट में होता है? ये मध्य प्रदेश में होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि मध्य प्रदेश में हाथ से बनाई हुई कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस है? वो है साड़ी। और ये कहाँ पर अधिकतर बनाई जाती है? ये चंदेरी, ग्वालियर एंड महेश्वर एरियाज़ में बनाई जाती है। सेकंड पर अगर हम आएँ, आपको बगल में दिख रहा होगा कितना सुंदर लग रहा है। चेयर है, बैठने की जगह है, लेकिन ये चीज़ बैम्बू से बनाई गई है। तो इसके बारे में जान जाते हैं। दिस स्टेट प्रोड्यूसेस सुपीरियर क्वालिटी सिल्क कॉल्ड पैट एंड मूगा। इस स्टेट में सिल्क भी प्रोड्यूस किया जाता है, पैट और मूगा, जो कि बहुत फेमस सिल्क माना जाता है। वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। लेकिन केवल सिल्क ही प्रोड्यूस नहीं होता,
यहाँ पर वीविंग भी होता है, कढ़ाई बुनाई भी होता है। इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये भी एक काम है इस स्टेट का। कैन एंड बैम्बूज आर यूज्ड, और ये बिनाई कढ़ाई किस चीज़ से होता है? अगर कुर्सियाँ टेबल उन्हें बनाना है तो वो बैम्बूज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बैम्बूज आर यूज टू मेक ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स इन एडिशन टू टेराकोटा प्रोडक्ट, यानी टेराकोटा प्रोडक्ट बनाने के अलावा भी वो बैम्बूज का इस्तेमाल करते हैं चेयर टेबल इन सब को बनाने के लिए। ये ज़्यादातर कहाँ होता है? आसाम में। तो ये सेकंड चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट में आपको फ़ोटो में क्या दिख रहा है? इन्होंने कितनी अच्छी डिज़ाइन बनाई हुई है। इन्होंने एक इस तरह का हेड बनाया हुआ है जहाँ पर वो, जिसमें फेदर भी आपको दिख रहा है और कई डिफरेंट तरह के डिज़ाइन है। ऐसे हेड बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। अब ये जान जाएं इसके बारे में। एवरी ट्राइब्स इन दिस स्टेट हैज़ इट्स ओन स्पीयर ऑफ एक्सीलेंस इन क्राफ्टमैनशिप, यानी जितने भी ट्राइब्स होते हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह चलते फिरते रहते हैं, उन्हीं को हम ट्राइब्स कहते हैं। लेकिन वो लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। अपने हाथों से, पेड़ पौधों की मदद से वो ऐसी चीज़ें बना देते हैं जो हम मशीनों से भी नहीं बनाते। कैन एंड बैम्बूज आर यूज्ड एक्सटेंसिवली टू मेक हाउस होल्ड एज वेल एज डेकोरेटिव आइटम्स, और वो कैन और बैम्बूज की मदद से काफ़ी अच्छे आइटम अपने घर के लिए वो बना लेते हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते। मैनी ट्राइब्समैन मेक देयर ओन हैट्स, कई सारे ट्राइब्समैन होते हैं जो अपने हैट भी बनाते हैं। सम आर एडॉर्न्ड विद द बीक एंड फेदर ऑफ बर्ड्स एंड विद द टफ्ट ऑफ हेयर डाइड रेड, और कुछ लोग चिड़ियों के बीक की मदद से, चिड़ियों के पंखों की मदद से इतनी अच्छी कढ़ाई बुनाई करके वो डिज़ाइन बना लेते हैं, हैट बना लेते हैं, या कोई भी ऐसा डिज़ाइन बना लेते हैं जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये क्या है? ये एक तरह से हैंडीक्राफ्टमैनशिप है। ये चीज़ कहाँ ज़्यादातर देखी जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। तो थर्ड चीज़ भी क्लियर हो गई होगी बेटा। आते हैं फोर्थ। आपको एक पर्स टाइप का दिख रहा है। अब देखिए इसके बारे में जान जाते हैं। द गिफ्टेड आर्टिशियन ऑफ दिस स्टेट इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया, प्रोड्यूस वंडरफुल ऑब्जेक्ट फ्रॉम सिंपल मटेरियल लाइक कैन, बैम्बूज एंड वुड्स। अब ये देखने में क्या लग रहा था आपको लग रहा था शायद ये लेदर का है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ बांस की मदद से, लकड़ियों की मदद से ये इतना अच्छा पर्स बनाया गया है। तो इस तरह के वो बहुत सारे वंडरफुल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और सिंपल चीज़ों से, जो बड़ी चीज़ें जो हम फेंक देते हैं, जिन्हें हम जला देते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो इतनी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। और ये चीज़ कहाँ ज़्यादातर होती है? त्रिपुरा में। तो चौथी बात भी क्लियर हो गई होगी। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा, आप देख रहे होगे कई सारे खिलौने हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं ये खिलौने देखकर। आपका मन ज़रूर ललचा रहा होगा कि हमारे पास भी इस तरह के सुंदर सुंदर खिलौने होते। तो देखिए इसके बारे में क्या है। कोंडापल्ली इज़ अ फेमस फॉर इट्स कलरफुल वुडन टॉयज़। कोंडापल्ली एक जगह का नाम है जहाँ जो बहुत फेमस है अपनी लकड़ियों के खिलौनों के लिए। वाइल द विलेज ऑफ एटिकोप्पा प्रोड्यूसेस lacquered toys, the village of Durgi is known for its stone craft, while Tirupati is famous for redwood carving। यानी इसमें एक नहीं, खिलौनों के लिए भी फेमस है, ये रेडवुड कार्विंग के लिए भी फेमस है, स्टोन क्राफ्ट के लिए भी फेमस है। स्टोन क्राफ्ट का मतलब है जैसे बहुत लोग पत्थरों को इतने अच्छे से खूबसूरत से काट के तरह तरह के भगवान की मूर्तियाँ, तरह तरह के खिलौने बना देते हैं, उसी को स्टोन क्राफ्ट कहते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ देखा जाता है? आंध्र प्रदेश में। तो आपको ये पांचों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट थर्ड